नमस्ते दोस्तों। खास करके आज का वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य हम बैंक मित्रों के लिए है, जो कि हमारी बात सरकार में और पहुंच सके और सभी बैंक मित्र समझ सके इस बात को कि इस वीडियो से हमें जानकारी क्या देने चाह रहे हैं हमें बड़ा जी। मैं खास करके ये बताना चाहता हूँ, अभी आपको पता होगा कि 24-25 मार्च को बैंक की हड़ताल थी है। उसका मुख्य कारण बैंक में पर्याप्त स्टाफ न होने के कारण उन्होंने रखी है कि उन्हें वर्कलोड ज़्यादा करना पड़ रहा है, लेकिन उनका पता चला है कि इतने दिनों में भर्ती क्यों नहीं हुई। उसका मुख्य कारण ये रहा है कि बैंक मित्र बैंक से जैसे ही जुड़े, बैंक का पूरा काम उन्होंने अपने कम कंधों पे झेल लिया, लोगों को बैंक से जोड़ा और लोगों को खाते खुलवाए, लोगों को लेन देन करना चालू कर दिया। खास करके वो बैंक का ही काम करना चालू हो गए थे। लेकिन एक बात बता दूं, जब हम बैंक से जुड़े थे तो हमें पूरा 0.5 कमीशन मिलता था पूरे पैसे पे, लेकिन आज कमीशन घटा दिया गया है और लोग धीरे धीरे करके बीसीओ को हटाने जा रहा है। और ये माने कि रोज ना कुछ ऐसे लॉगिन डे आ रहे हैं जिनसे बैंक मित्र परेशान हो ही चुके हैं। जहां तक है मेरा मानना यह है कि जितने बीसी पहले थे बैंक मित्र, उनमें से आधे से ज्यादा ने तो काम छोड़ दिया है और जो बचे कुचे हैं वो भी धीरे धीरे छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि उन पर इतना वर्कलोड डाल दिया जा रहा है। आप मानेंगे रोज ना रोज, आज लॉगिन डे है, आज गोल्ड लोन डे है, आज एपीवाई का डे है, कल इसका डे है, आरडी लाओ और एनपीएस कराओ। भाई जो काम हम लोग मात्र 200-300 रुपए दिन के हिसाब से घिसा रहे हैं, उस काम को हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। और आप मानेंगे कि अपनी वजह से, बैंक मित्रों की वजह से कम बैंक को 1.5 से 2 लाख रुपए का महीने का नुकसान अपन ने बचाया है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए बैंक मित्र पूरे हटा दिए जाए आज की तारीख में, तो बैंक में कम से कम 3 लोग एक बैंक पीसी मतलब भर्ती करने पड़ेंगे। क्योंकि एक तो बैलेंस एंट्री बताने वाला, दूसरा स्टाफ जो केस गिनने वाला, तीसरा जो कैशियर जिसकी कम से कम 1 लाख के ऊपर सैलरी होगी। लेकिन वो काम, सारा काम बैंक मित्रों ने झेल रखा है। सरकार को जब लोगों को बैंक से जोड़ना था तो हम लोगों को भर्ती कर लिया, और जब अब सरकार का काम या बैंक का काम हो चुका है, सभी बैंकों से लोग जुड़ चुके हैं, तो वो धीरे धीरे सभी बैंक मित्रों को हटाना चाह रहे हैं। उसका मुख्य उद्देश्य ये भी है कि हम लोगों ने कुछ किया नहीं, लोग हमें जानते भी नहीं कि सरकार भी नहीं जानती कि हम लोग क्या करते हैं। बस क्या है कि आपको मैं बता दूं कि सरकार कहीं भी किसी मीडिया के भाषण में जरूर बहुत उच्च कोटि के भाषण जरूर देती है कि हमारे द्वारा इतने खाते खोले गए। नहीं मानो तो आप इस वीडियो धन योजना के माध्यम से हमने अमेरिका की कुल आबादी से भी ज्यादा लोगों के बैंक खाते खोले हैं। और उसके बाद यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी यानी आधार के द्वारा उन्हें ऑथेंटिकेट किया और फिर 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को मोबाइल के द्वारा कनेक्ट किया। जनधन, आधार, मोबाइल, जेम ट्रिनिटी की ये ताकत विश्व के लिए एक अध्ययन का विषय है। इस वीडियो में आपने देखा जरूर होगा कि प्रधानमंत्री जी ने किस तरह से एक मीडिया में कहा कि हमने इतने खाते खोले, लेकिन जिन लोगों ने खाते खोले उन लोगों का कहीं भी कोई नाम पता नहीं। बस सरकार ने वाहवाही तो लूट ली, लेकिन जिन व्यक्तियों ने काम किया उनके साथ क्या हो रहा है उस विषय पे उन्होंने कोई चर्चा नहीं की, और ना वो अब करना चाहते हैं। आप मान लीजिए कुछ दिन पहले, आज से 4-5 साल पहले उज्जैन में महाकुंभ था। मध्य प्रदेश सरकार ने जिन लोगों ने कुंभ में सुरक्षा में काम करा है, उन लोगों को, बड़े शिक्षित लोगों को होमगार्ड की नौकरी अलाउ कर दिया, होमगार्ड में उन्हें लगा लिया गया। जिनने स्वास्थ्य विभाग में काम किया उन्हें स्वास्थ्य विभाग अस्पतालों में लगा लिया गया। यानी देश में या प्रदेश में सब लोगों को बेनिफिट किसी ना किसी चीज का मिलता ही है, लेकिन हम बैंक मित्रों को किसी भी बेनिफिट का चांस नहीं लग रहा है, क्योंकि हम आवाज नहीं उठा रहे हैं। आज मान लीजिए कि बैंक में भर्ती हो रही है तो हमें कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिलना चाहिए, और ये मांग हम सरकार से करना चाहते हैं कि कुछ तो हमारा हो। क्यों?
क्योंकि मान लीजिए कि शिक्षा विभाग में काम करने वाला अगर अतिथि में अगर कोई व्यक्ति पढ़ा रहा है तो उसे शिक्षा विभाग की अगर परीक्षा आती है तो उसमें उसका बेनिफिट मिलता है, लेकिन हम लोगों को किसी प्रकार का बेनिफिट नहीं मिल रहा। हाँ, खास करके जब पता चलता है कि कोई आधार से पैसे निकलाने आता है और उसका नेटवर्क के कारण कट जाता है और 8 दिन 15 दिन बाद अगर उसे पता चलता है कि मेरा पैसा वहां से निकलाया था वो कट गया है, तो हाँ, वो पुलिस में रिपोर्ट जरूर कर देगा कि वहां से मेरे पैसे चोरी हो गए। उस चोर के नाम से बैंक मित्रों को जरूर लोग जान जाएंगे, लेकिन बैंकिंग व्यवसाय के बैंक मित्रों को नहीं जानेंगे। ये बात सभी जानते हैं, बैंक भी जानती है, बैंक के उच्च अधिकारी भी जानते हैं बैंक मित्र क्या है और कैसे काम कर रहे हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो किसी प्रकार का कोई कुछ बोलना नहीं चाहते क्योंकि सरकार ने ऐसा किया है। और खास करके एक चीज बीच में जो हमारी कमीशन का लेन देन आता है वो एक मतलब कंपनी के द्वारा पूरा मेंटेनेंस करके आता है, तो वो कहते हैं तुम तो कंपनी के अधीन हो, काम बैंक का कर रहा हो लेकिन कंपनी के अधीन हो। खास करके जब से ये ऐपें चले हैं, जो ऐप से पैसे निकल रहे हैं, फोन में ऐप डाउनलोड करके फिंगरप्रिंट मशीन के द्वारा हर कहीं जब पैसे निकलने चालू हो गए हैं आधार से, उस दिन से हम लोगों के जीवन पे बिल्कुल यथा मतलब ये मान लीजिए कि हमारा काम बंद होने ही नहीं वाला है और होने के रास्ते पे आ चुका है, लेकिन किसी को कोई समझ में नहीं आ रहा है। सरकार अगर चाहे तो हम क्या पढ़े लिखे नहीं है या बैंकिंग सेक्टर वाले नहीं चाहे कि हमारे पास डिग्रियां नहीं है कि हम कंप्यूटर धारित नहीं है, लेकिन वो बेनिफिट हमें नहीं देना चाह रही है। लेकिन और बोल जरूर रहे लोग कि हाँ भर्ती जरूर करनी है, लेकिन हम इन लोगों को किसी प्रकार का कोई वो नहीं करेंगे क्योंकि उसका मेन कारण हम बैंक मित्र खुद ही। आपको बता दूं अभी तक जितने भी बैंक मित्र हैं उनके बारे में जनधन खातों का आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि सीतारमन जी लोकसभा में बेनिफिट, जबकि आपको पता होगा कि 2014 के बाद में प्रधानमंत्री जी ने जनधन योजना खातों के द्वारा खोलना है, जबकि बैंक मित्र तो 2009 से ही चालू हो गए थे बैंकों में लगना, लेकिन 2014 के बाद में जोर शोर से स्प्रिट पकड़ी गई, लोगों को जोड़ने का काम किया गया। और साथ साथ ये बता देते हैं कि हर बैंक मित्र ने किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा, सबके बीमे भी किए, जीवन ज्योति या जीवन सुरक्षा, और आज भी जिसका भी है सबका कर ही रहे हैं। लेकिन इस महंगाई के जमाने में बैंक मित्रों की कमीशन बढ़ने की जगह पे घटती जा रही है। आजकल बहुत से बैंक मित्र इतने डिप्रेशन में जा रहे हैं कि बहुत से बीसीओ के मन में ऐसा हो जाता है कि कुछ बीसीओ ने तो आत्महत्या कर ली क्योंकि उनका जीवन गुजारा नहीं चल पा रहा है। एक बात बता दूं, बैंक जब काम कराती है तो वो अपना काम तो पूरा कराती है। मान लीजिए कि कहीं पे भी रिकवरी में, सांस में, बैंक के किसी काम में भी आप गए और आपका एक्सीडेंट हो गया और आप वहां में मर गए, क्या बैंक आपको उस तरह सहयोग करेगी जो बैंक के स्टाफ को करती है? नहीं, वो नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि आप एक कंपनी के माध्यम से बैंक से जुड़े हुए हैं। बस यही चीज खाई जा रही है देश में। प्रदेश में खास करके हर बैंक मित्र को यहीं पर आके अटकलें लगाई जा रही है कि आप एक कंपनी के द्वारा जुड़े, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हम जब बैंक से जुड़ेंगे, जब वो कमीशन और कुछ था और आज कुछ और हो गया है। एक समय माने तो हमारा एक जीवन पूरा नष्ट हो चुका है। अब हम आगे क्या करें? जैसे कि आप सभी बीसीओ को बता रहा हूँ मैं, कुछ बीसीओ की उम्र तो 45 के करीब हो चुकी होगी क्योंकि उनको 15-20 साल हो चुके हैं ये काम करते करते, तो उनकी उम्र तो कम से कम 45 साल या 40-45 साल से ऊपर हो चुकी होगी। अब क्या करें? बहुत से बीसी भाई ऐसे हैं जिनकी उम्र निकल चुकी है, अब उनके पास आगे कुछ करने को बचा ही नहीं। और ऐसा अगर पता होता तो कि एक दिन ये काम इस तरह से हम लोगों को बेरोजगार कर देगा या रोड पे लाके खड़ा कर देगा, तो हम ये काम कभी नहीं करते। हमारा कुछ ना कुछ ऐसा काम करते जिससे कि हमें कुछ हमारा भविष्य दिखता। लेकिन अब जाके पता चल रहा है और कंपनी वाले तो बोल रहे हैं कि आप ये काम छोड़ दो, कोई दूसरा बंदा करेगा। क्यों? क्योंकि आपकी उम्र तो हमने यूज कर ली है। और कंपनी वालों को क्या जा रहा है, उनको तो अगर कैसे भी करके एक बंदा दिन भर में 400 रुपये कमाता है तो उनके तो 100 रुपये पक्के हैं। क्यों? क्योंकि उनका तो 20 से 25% कमीशन कट ही रहा है, वो तो काट रहे हैं, उनको तो बिल्कुल मिल रहा है और वो तो बीसी बढ़ाने से बंद ही नहीं हो रहे हैं।
वो तो आँख मूंछ के बीसी बना रहा है। क्यों? क्योंकि कैसे भी करके दिन भर में अगर ये 200 रुपये का ये काम करेगा या 500 रुपये का भी काम करेगा तो 100 रुपये 25 रुपये तो हमारे पक्के हैं। हम तो कहीं भी घाटे में सौदा है ही नहीं। लेकिन हमारा क्या, जहाँ हमें 1 लाख पे 500 रुपये मिलते थे, आज हमें वहाँ मात्र 200 रुपये मिल रहा है, तो हमारा क्या होगा? कहने को तो सरकार बहुत कुछ कर रही है इस समय में और उस समय में। आप देख सकते हैं कि हमारे अच्छे दिन के लालच में जो दिन थे वो भी चले गए। आप इस बात का ध्यान रखें। और सभी बीसी जो भाई हैं, वो जो कोई भी है, सीधा सीधा सवाल करेगा अब हम कहाँ जाए, आने वाले दौर में हमारा क्या होगा और हम क्या रहे। हर एक बीसी भाई को तो मैं समझा नहीं सकता या हर बीसी से बात नहीं कर सकता हूँ मैं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से ये बात जरूर जागृत करना चाहता हूँ। सरकार ने हम लोगों को यूज तो कर लिया है, लेकिन आगे चल के अब हम क्या करेंगे? अब हमारी उम्र हो चुकी है, ना हम कहीं नौकरी के लायक अप्लाई के लिए बचे हुए हैं, लेकिन अब जो बचा है वो बैंकिंग सेक्टर का काम हम कर सकते हैं, यानी हमें पूरा अनुभव है। आप ये मान लीजिए कि हम क्या एंट्री करके या कैश बैलेंस नहीं चला सकते या सब स्टाफ में हम पैसे ही नहीं गिन सकते, हम कर सकते हैं। लेकिन बैंक में जिन बीसीओ को आज 5-5, 7-7 साल या 10-10 साल हो चुका है, उन बीसीओ का खुद तो सरकार करे। एक बात तो सरकार ने और बैंकिंग सेक्टर ने हमारा ये कहती है सरकार की, कोरोना काल यानी महामारी का काल में हमने जो पैसा डाला वो आधार के कारण जाके लोगों को बेनिफिट मिला, लेकिन जिन व्यक्तियों के कारण आधार जुड़ा उन व्यक्तियों को आज भी सरकार बात नहीं करती। क्या पता क्यों नहीं करती? और उन लोगों ने जिन्हें आधार से निकाला उन लोगों का भी बात नहीं करती। उसका मेन कारण तो बता ही नहीं पाते हैं सरकार। क्यों? क्योंकि वो लोग अपना काम कर पैसा मांग लेंगे। आपको ये बता दूं, हम कोरोना काल में इस तरह से दुकान हमारी खुलवाई गई या हमसे बीसी पॉइंट चलवाया गया कि आपको चलाना ही पड़ेगा वरना आपकी आईडी बंद कर दी जाएगी या आपको रोक लगा दी जाएगी। आज भी अगर बैंक वालों को किसी प्रकार का कोई काम कराना होता है तो वो रोक लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ हमारा खाता है, जो ओडी अकाउंट हम चलाते हैं वो बैंक में ही है, उसे हम चलाते हैं तो उस पर रोक लगा देते हैं, जिसके कारण हमें बहुत नुकसान होता है। हमें नहीं पता था कि एक दिन ये होगा। एक बात बता दीजिए, कोरोना काल में अगर बैंक से कोई व्यक्ति मर गया होगा तो बैंक ने उसको कितना सपोर्ट किया होगा, और उसी कोरोना काल में अगर बैंकिंग चलाते हुए हम अगर मर जाते तो क्या बैंक हमें सपोर्ट करती या सरकार हमें सपोर्ट करती? नहीं। इसी बात का हम जवाब मांगने के लिए खास करके हमने मध्य प्रदेश बैंक मित्र संगठन बनाया है, जिसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि अब हम लोग कहाँ जाए। अब एक साथ हम इतने बेरोजगार हो रहे हैं, उस विषय पे आप चर्चा करिए। खास करके जिन लोगों को बैंकिंग का पूरा पता है, जब हम बैंक का काम करते हैं तो बैंक वाले क्या कहते हैं कि आप तो बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं और आप बहुत अच्छा काम करते हैं, आप ये करिए वो करिए, और पैसे देने का आ रहे हैं जब आती है कमीशन की तो कह देते हैं कि वो ये सिस्टम नहीं चला है, ये एचओ से ये हो गया है, एचओ से नई सीट आ गई है। काम करोड़ों का करवा लेंगे बिजनेस, जब पैसा देने की बारी आई तो हमसे हो नहीं पा रहा है। और हमें नहीं पता था कि एक दिन ये ऐसा हो जाएगा। बैंकिंग सेक्टर ने जो किया उसने खुद का बिजनेस तो बढ़ा लिया, लेकिन हमारा बिजनेस घट चुका है। और कुल मिला के माने तो आप ये मान लीजिए कि एक साथ मध्य प्रदेश में कम से कम 20,000 लोग बेरोजगार हो गए, क्योंकि धीरे धीरे बैंक और सरकार इन लोगों को हटा देगी और नए बंदों को बैंक में भर्ती कर लेगी, जिससे जिन बंदों ने ये अभी काम किया है उनको किसी प्रकार का बेनिफिट नहीं मिलेगा। हर व्यक्ति को तो नहीं समझा सकते, लेकिन जो बैंक मित्र हैं जिन्हें अभी तक सदस्यता नहीं ली या हमारे विचारों से अभी नहीं जुड़े हैं, उनको हम बता दें कि हमने ये खास करके हर व्यक्ति को तो हम मीटिंग में या ऐसे समझा नहीं सकते, लेकिन एक प्रकार से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बैंक मित्र अपने भविष्य को देखते हुए हमारे मध्य प्रदेश बैंक मित्र संगठन से जुड़ेगा और आगे हम सरकार से ये पूछेंगे कि हम लोगों का क्या होगा। या तो हमारा पूरा फिक्स कमीशन कर दीजिए कि हमें 0.5 कमीशन मिले, या हमारा एक निश्चित पेमेंट हो जाए,
या फिर हम बैंक में भी लग सकते हैं, क्योंकि हमें कंप्यूटराइज काम कर सकते हैं, कंप्यूटर का काम जो कि इतने दिनों से बैंक वालों को भी और ऊपर सभी को पता है कि ये लोग काम करने वाले हैं, लेकिन वो खुद नहीं चाह रहे हैं कि ऐसे, क्योंकि एजेंटी में काम कर रहे हैं हम तो ये बैंक मित्र क्या है, बीसी। अरे बैंक मित्र को जो सही उपयोग था बैंक का ने उस टाइम ले लिया लोगों को जोड़ने के लिए। अब सरकार का आगे का काम है, धीरे धीरे अगर माना जाए तो एक एक बैंक मित्र कम से कम 10-10, 20 करोड़ का बिजनेस जो बैंक को दिया है, वो बैंक का बिजनेस तो चल गया है, लेकिन हमारा बिजनेस घट गया है और धीरे धीरे कमीशन भी इतना घटता जा रहा है जिससे कि हमारा काम बिल्कुल सुचारू रूप से, क्योंकि दुकान का किराया, हमारा खर्च सब निकालने के लिए परेशान हो गए हैं। और कंपनी वाले तो ये कह रहे हैं कि आप काम छोड़ दीजिए, हम तो नए भर्ती कर लेंगे, क्योंकि नई उम्र में लोग बैठे हुए हैं और आपसे, क्योंकि हमारी उम्र तो उनने पूरी खर्च कर ली है, अब इससे हम क्या कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी पीसी भाइयों को हम जागृत कर चुके हैं कि हमें इस बात का जवाब लेना है, खास करके किसी के पास भी आप खड़े हो या किसी प्रकार का भी खड़े हो, तो यही बात पूछे कि हम लोग कहाँ जाए, अब हमारा क्या होगा। सरकार ने विशेष करके हर व्यक्ति को हर नौकरी में कुछ ना कुछ छूट दी है, तो हमें भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए या हमें कुछ तो करें, हमारा कहीं ना कहीं तो सपोर्ट किया जाए। सरकार के मद्देनजर हमें भी तो कुछ होगा। हम आपको बता दें कि जहाँ पर भी जाओ जनधन खातों की बहुत चर्चा होती है, मीडिया भी उसी चीज को दिखा रही है जिस चीज को सरकार ने किया, लेकिन उन लोगों को नहीं दिखा रही है जिन लोगों ने किया। आज उन लोगों पे सरकार या मीडिया चर्चा करे कि लोग बेरोजगार होने के कगार पे हैं, जिन लोगों को खास करके बैंक से लोगों जोड़ने के लिए बनाया गया है, लेकिन वो उस पर चर्चा नहीं करती है। क्यों? क्योंकि अभी तक उस प्रकार के किसी ने भी हड़ताल या मांग नहीं की है। बैंक मित्र संगठन अभी तक किसी प्रकार से कहीं भी नहीं पाया गया है। मीडिया में भी अभी तक बैंक द्वारा या बैंक विषय द्वारा कोई बात नहीं की गई है। बैंक मित्र अपनी खुद की कमीशन कमाने के लिए कितना काम करता है वो खुद ही जानता है, लेकिन उसको आखिर में क्या मिलता है वो उसी को पता है। कहने को सरकार ने बैंक मित्र बड़े उत्साह से लोगों से, बैंक वालों ने बोला कि आप बैंक मित्र हैं, बैंक का व्यवसाय काम कीजिए, आप बहुत वो है। जब हम लगे थे तो बहुत उत्साह बढ़ाया और हमने उत्साह के साथ काम भी किया, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि महंगाई बढ़ने के साथ साथ हमारी कमीशन धीरे धीरे घटती जाएगी, या आपके फाल्टों के कारण, बैंकों के जो एचओ के फाल्टों के कारण हम लोगों को उस चीज़ को भुगतान भुगतना पड़ेगा। मान लीजिए हमें पहले हर चीज़ पे कमीशन मिलता था, ट्रैक्टर पे, कार पे, गोल्ड लोन पे, केसीसी पे, एनपीए खातों पे, खाते खोलने पे, सब पे कमीशन मिलता था, लेकिन अब उन्होंने धीरे धीरे सब चीज़ों पे कमीशन हटा दिया है। मान लेन देन या एनपीए पे बचा हुआ है वो भी धीरे धीरे हटा रहा है, केसीसी पे बचा है तो कभी उनका ई प्लेटफॉर्म नहीं चल रहा है, तो कभी कोई सा काम नहीं चल रहा है, लेकिन उनको खाते खोलना है, लोन देना है, तो वो तो सिस्टम से खोल देंगे, और ई प्लेटफॉर्म से अगर नहीं खुले तो उसका जिम्मेदार हम थोड़ी ना हो। सरकार ने कुल मिला के, मैं बता देता हूँ आपको कि कुछ दिनों में बैंक मित्र पूरी तरह से हट जाएंगे। आधार से पैसे निकालने वाले तो रहेंगे, लेकिन बैंक मित्र जो सरकारी बैंक के हैं वो पूरी तरह से हट जाएंगे। मार्केट में वही लोग बचेंगे जो प्राइवेट ऐप चला रहे हैं, जो 10,000 पे 100 रुपये ले रहे हैं, वही लोग मार्केट में बचेंगे और उन लोगों की दुकानदारी चलेगी। सरकार भी ये चाह रही है कि जब अपना लोगों का पैसा कट रहा है, आजकल तो आधार से पैसे निकालने पे कट रहा है, जबकि आधार तो फ्री होना चाहिए। सरकार उन आम लोगों को क्या पता है कि कौन का अकाउंट बड़ा हो गया, कौन का कैसे छोटा हो गया, लेकिन सरकार तो क्या है, अब आम लोगों के हिसाब से चल रही है। बहुत से लोगों के आधार से पैसे निकालने में चार्जेस कट रहा है, जिससे लोग अब अपने पास पैसा निकालना नहीं आना चाहते, वो सीधा बैंक जाना चाहते हैं। अब धीरे धीरे ये मान लीजिए अपना खुद का बिजनेस यानी बैंकिंग हमारा खुद बंद हो जाएगा, तो जब लोग पैसे निकालने नहीं आएंगे तो धीरे धीरे बंद हो जाएंगे, तो हम बेरोजगारी के कगार पर पहुंच ही चुके हैं। और हर एक किसी को
अगर अभी नहीं जागे तो कभी नहीं जागे। हमारे जो मध्य प्रदेश बैंक मित्र संगठन के अध्यक्ष हैं रजत शर्मा, उन्होंने जो सोच विचार के अपना संगठन को बनाने का और चलाने का जो काम किया है उस पर ध्यान दें। और लोगों को तो कहना ही है, अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको टांग करके खींचते हैं, ऐसा नहीं है। हम लोगों को तो सिर्फ और सिर्फ संगठन के साथ चलना है। संगठन अगर सवाल पूछेगा या हम भी किसी के पास अगर खड़े हैं तो हम भी सरकार से पूछ सकते हैं कि भाई हमारा क्या होगा। और ख़ास बात मैं आपको अभी फिर बता रहा हूँ कि जिन जिन चीज़ों में लोगों ने सेवा दे रहे हैं या अगर वो रखे जा रहे हैं तो उन्हें उस चीज़ का परीक्षाओं में बेनिफिट मिलता है, या उस सिस्टम में अगर वो जाते हैं तो उसका बेनिफिट मिलता है। किसी ने 3 साल किसी काम कर लिया तो उसका बेनिफिट मिलता है, किसी ने अगर 2 साल या 3 साल किसी स्कूल में पढ़ा लिया उसका बेनिफिट मिलता है। और आपके पास जीता जागता उदाहरण तो कुंभ का है, जिसमें जिन लोगों ने सुरक्षा डिपार्टमेंट में काम किया उनको होमगार्ड में भर्ती कर लिया गया है। तो वही बात है, हम भी बैंक मित्र हैं और हम भी अगर सवाल करें तो अपने ज़िले में कलेक्टर साहब से डायरेक्ट सीधी बात करें, राजनेताओं से सीधी बात करें कि अब हमारा क्या होगा। खास करके जो है कि एक बार सवाल करने लगेगा और मीडिया भी अगर आपकी बात को रखना चाहे तो एक दिन मीडिया भी इस विषय पे मुद्दा रख सकती है कि मान लीजिए वो लोग कहाँ गए जिन्होंने जनधन योजना को सफल बनाया, वो लोग अब कहाँ हैं, उनकी हालत क्या है। वो भी इस बात पे मीडिया बहस कर सकती है कि उन लोगों का क्या होगा जिनने जनधन योजना में खाते खोले हैं। पूरा लोड लेके वर्क लेके काम किया उन लोगों ने, लेकिन आज वो कहाँ है। क्योंकि सरकार सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए इस मुद्दे को साइड में करके, क्योंकि बैंक मित्र को किसी प्रकार की ना तो नौकरी दी जाए, ना कोई काम किया जाए, ना उनका कमीशन फिक्स किया जाए। और हाँ, खास करके आखिरी बात मैं आपको बताना जाना चाहता हूँ कि 2014 में लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हर बैंक मित्र को फिक्स 5,000 रुपये तो मिलना ही मिलना है, साथ में कमीशन 0.5 कमीशन मिलेगा जो अलग। लेकिन वो 5,000 का आज तक कोई पता ही नहीं है हमारा। उस 5,000 रुपये का भी खास करके सरकार से या मीडिया इस बात को पूछे कि वो 5,000 रुपये करेगा। हर एक बैंक मित्र अपने अपने कलेक्टरियों में आवेदन दे और इस सवाल का जवाब जरूर पूछे कि वो 5,000 रुपये कहाँ है और आज बैंक मित्रों के हाल क्या है। बस हाथ जोड़ के निवेदन मेरा, ये खास करके वीडियो इसलिए बनाया मैंने कि आप लोग इस वीडियो से जागृत हो और सभी बैंक मित्र इकट्ठे हो। ऐसा नहीं कि अलग अलग भाग रहे हैं कि ऐसा 600 रुपये में। हमने जो बैंक मित्र संगठन बनाया है, मध्य प्रदेश बैंक मित्र संगठन, खास करके इसीलिए बनाया है कि लोगों की आवाज़ उठाई जाए। इस बात से आप कतई नहीं घबराए कि इस पैसे का कौन क्या करेगा, कुछ नहीं। हमें तो सिर्फ आप लोगों की सवाल, और हम विशेष करके एक महासम्मेलन भी करेंगे जिसमें सरकार के लोगों को और बैंकिंग सेक्टर के लोगों को भी बुलाएंगे और उसमें पूछेंगे कि अब हम क्या करें, अब हमारा क्या होगा। उसके बाद में अगर उन्होंने जिस तरह की प्रतिक्रिया बताई उस हिसाब से हम काम करेंगे। आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगे तो ये सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करें। धन्यवाद।